हम लोग को शिक्षा मंत्री बनाइए, 5 साल में सब सुधार देंगे। हाँ। 5 साल में सुधार कि सिर्फ सोनू के साथ आने से नहीं होगा। हर सोनू मोनू टोनू सबके साथ आना होगा। जितना नेता सब है सब चोरवा सब है, उसको आगे आना पड़ेगा। और आगे आके अगर आप सही में बिहार का विकास चाहते हैं, जिनके पैरों में अब दम नहीं है, कमर की हड्डी कमजोर हो गई है, आप उसको शिक्षा मंत्री बना दीजिएगा तो कहां से काम करेंगे? ब्लड प्रेशर हाई है। क्या आप लोग को लगता है कि इसके साथ सर ये लोग मिलकर आईएएस बना देंगे? उम्मीद है। बिहार के एक 11 साल के लड़के सोनू के लिए तमाम नेता मंत्री विधायक जी हैं लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सोनू के अलावा अनेकों बच्चे हैं जिनको अगर अच्छा शिक्षा मिलता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो सोनू जो है बिहार सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल किए हैं, जिसके बाद वो सुर्खियों में है। हालांकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है सरकारी स्कूल की, इसका पोल खोल के रख दिया है महज 11 साल के बच्चे ने। इस वक्त हम पटना के जाने माने एसके झा सर जी के क्लासरूम में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं। सर से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुहिम को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। सर देखा जाए तो बिहार में सोनू के अलावा अनेकों बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए अभी जितना लोग आगे आ रहे हैं, अगर बिहार की एजुकेशन व्यवस्था पर यह ध्यान दिया जाता है तो शायद सभी बच्चे का जो कैरियर है, जीवन है, वो अच्छा हो सकता है। सर मैं तो माननीय सरकार से ही नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग हमको स्कूल दे दीजिए, एक स्कूल हम लोग गोद ले लेंगे। अच्छा, एक स्कूल गोद लीजिएगा? सभी लोग जो सबल लोग हैं वो एक स्कूल गोद ले लेंगे। और हम लोग फिर इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को मिलकर बदलेंगे। हम सिर्फ सरकार का दोष नहीं मानते हैं, हम लोगों का भी दोष है। हमारे चाचा मामा फूफा जो स्कूल में शिक्षक बनकर पेट निकाल कर बैठे हुए हैं, उनका पेट अंदर जाना बहुत जरूरी है। सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पेट एकदम मतलब अपना ये शिक्षा, इसमें सिर्फ बिहार सरकार का दोष नहीं है। आज आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो आप सैलरियन दे सकते हैं। हमको खुद के मोरल वैल्यू पे काम करना होगा। जब तक हमारे चाचा मामा फूफा फूफी जो टीचर बन के बैठे हुए हैं, उनका मोरल वैल्यू मर चुका है, उनको उठना होगा, तब ये समाज बदल जाएगा। किसी नई व्यवस्था को जन्म देने की जरूरत नहीं है, जो व्यवस्था उपलब्ध है उसको सुधारने की जरूरत है। देखा जाए तो बड़े बड़े नेता मंत्री जो काम नहीं कर पाए वो काम एक छोटे से बच्चे ने कर दिया है 11 साल के। सब भ्रष्ट है। जितना नेता मंत्री आप देख रहे हैं ना, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए बच्चा थोड़ा सा मतलब वायरल हुआ है, कुछ अच्छा बोला है बिहार के बारे में, इसके बाद ये लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एजुकेशन व्यवस्था को सुधारना होगा ना। सबसे बड़ी बात देखिए, आप इतना हंगामा अभी हो रहा है, क्या ये शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की है वो किसी से छुपी हुई है? क्यों नहीं विधानसभा में इस बात पर बातें होती है? उसका कारण सब चोर है। जितना नेता सब है सब चोरवा सब है, उसको आगे आना पड़ेगा। और आगे आके अगर आप सही में बिहार का विकास चाहते हैं तो आप सोनू जैसे लाखों बच्चे हैं, आप उसके लिए विधानसभा में सवाल उठाइए, शिक्षा व्यवस्था को बदलिए। अब मेरा मानना है कि जितने भी टीचर हैं ना, महीना में कम से कम 3 महीना पे एक बार उनको सत्य का संग करवाइए, जिसको हम सत्संग कहते हैं, ताकि उनकी मोरल वैल्यू जगे और वो कुछ ना कुछ करने का एक हौसला उसके अंदर जागृत हो। उसको ये पता चले कि मौत अंतिम सत्य है। अगर हम धरती पे आए हैं और शिक्षक से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, अगर आप उस सम्मान को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको हर हाल में अपने मोरल वैल्यू को ठीक करना होगा। सरकार अगर जिम्मेवार है तो हम भी जिम्मेवार हैं, हमें अपनी जवाबदेही लेनी होगी, तभी हम सर शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। जितने चाचा मामा फूफा हमारी बात को सुन रहे हैं, पेट ना नमराइए, वहां नरक में जाके आपको ये दुख भोगना पड़ेगा, तब कीड़ा मकोड़ा खाएगा। आप सबसे बड़े अपराधी हैं आप समाज के। आप उठिए, जागिए और बच्चों के लिए मेहनत कीजिए। सबसे बड़े दोषी आप हैं। सही बात है। सर देखा जाए तो ये बच्चा जो है, जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, जैसा कि बच्चों को पढ़ा भी नहीं आता है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वो भी पता नहीं रहता है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने 5वीं के क्लास के बच्चे तक को पढ़ाकर जितना सिखा दिया है, वो अभी तक बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक लोग नहीं कर पाए हैं। देखिए वो बच्चा अद्भुत है। मैं भी उनसे मिलकर आया हूँ और मैंने कहा भी था कि उसमें जो भी खर्च आएगा वो मैं दूंगा। अभी मैं उनके चाचा से मेरी लगातार बात हो रही है, आज भी बात हुई है लगभग 1 घंटे।
तो उनका कहना था, चूँकि जो मुखिया जी हैं वहाँ के, वो और डीएम साहब लगातार टच में है, सरकार लगातार उसके टच में है, तो सरकार का कहना है कि हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब सोनू ने ये बात कही, उनके गार्जियन ने ये बात कही कि हमें सैनिक स्कूल में करवा दीजिए, तो वो लोग बोले कि नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। शिमुलतल्ला में करवा दीजिए, तो वो लोग बोले कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो तब उसके चाचा ने ये जवाबदेही ली है कि मैं खुद इसको पढ़ाऊंगा। आज से पहले उनके चाचा ऐसा नहीं बोले थे, जबकि उनके चाचा हमारे छात्र भी हैं, उनकी चाची भी हमारी छात्रा है। तो लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि हमारे समाज में एक होनहार बच्चा है, तो हम लोग उसको खुद से पढ़ाएंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो सर, सोनू के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं, जैसा कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सोनू सूद भी आगे आए हैं। तो ऐसे में बिहार में और भी तमाम सोनू हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि उनके लिए अब क्या किया जाएगा। देखिए, अगर सभी लोग, जो लोग सबल लोग हैं, मेरा मानना है कि देखिए, एक बार बात चली थी कि विधायक लोग गांव गोद ले रहे थे, क्यों ना हम सब सबल लोग एक स्कूल गोद ले लें। ये बात बिल्कुल सही है। उसकी व्यवस्था पर ध्यान दें। हम लोगों को जो स्कूल हम लोग गोद लेंगे, उसके लिए हमें कुछ अथॉरिटी दिया जाए कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग पैसा लगाएंगे, हम लोग अपने से पैसा लगाएंगे, अपने पैसा लगाएंगे। अगर हर कोई ऐसा करे तो, हर कोई ऐसा करे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगले 5 साल में वर्ल्ड की सबसे अच्छी शिक्षा, ये बात तो एकदम सही बोले हैं सर आप। अगले 5 साल में वर्ल्ड की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था आपको बिहार की देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग, समाज के लोग भी दोषी हैं। हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट करते हैं, कभी ये सोचते नहीं है कि हमें भी बदलना है, हमें भी योगदान देना है। तो इस दिशा में सभी लोगों को योगदान देने की आवश्यकता है। बिहार एक बार फिर से चहकेगा, बिहार एक बार फिर से मुस्कुराएगा। जो भी लोग आगे आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये जानिए, ये समझिए कि सिर्फ सोनू के साथ आने से नहीं होगा, हर सोनू, मोनू, टोनू सबके साथ आना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त एसके झा सर के क्लासेज में हैं और बिहार का एक बच्चा सोनू है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन सर का कहना है कि सोनू के अलावा बिहार में अनेकों बच्चे हैं, उनके लिए भी मदद होना चाहिए। सर, आप लोग जो हैं, आप जैसे अनेकों शिक्षक हैं जो सोनू के लिए खड़े हैं, तो ये बताइए कि बिहार सरकार को अगर बिहार में सरकारी स्कूल का व्यवस्था में सुधार करना है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। शिक्षा मंत्री सही आदमी को बनाना चाहिए। हम लोग को शिक्षा मंत्री बनाइए, 5 साल में सब सुधार देंगे। 5 साल में सुधार। जैसा कि एसके झा सर का कहना है कि 5 साल में पूरा एजुकेशन को सुधार। हमको शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए, शिक्षा मंत्री के अंदर एगो स्टाफ बना दीजिए। हम उनसे खाली डिस्कस कर सकें। आप बिलीव कीजिए, अगले 5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ बदल जाएगा। सर, क्या कारण है कि ये लोग इतने साल में ऐसा नहीं कर पाए? मन नहीं है, मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है। मंजिल की आशा ये लोग छोड़ दिए हैं। ये लोग वो पुराने लोग हैं जो पुरानी सभ्यता में जी रहे हैं, जिनके पैरों में अब दम नहीं है, कमर की हड्डी कमजोर हो गई है। आप उसको शिक्षा मंत्री बना दीजिएगा तो कहाँ से काम करेंगे? ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज बढ़ गया है, परिवार है, उससे नहीं होगा। हम लोग को सर आप प्रभार दीजिए, सब ठीक कर देंगे। मैं उनसे मिलकर आया हूँ, उस बच्चे से। आप समझिए, वो अद्भुत बालक है। वैसा बालक हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा, कभी नहीं। आप उसको बेवकूफ भी नहीं कह पाइएगा। एक बार जब मैं गया था वहां, वो भगवान से बातें कर रहा था। आप सोचिए, अगर कभी रोड पर खड़े होके कोई बंदा मूर्ति के सामने उससे बात करे एक्सप्रेशंस के साथ, तो आप उसको पागल कहिएगा। लेकिन मैं उसको पागल नहीं बोल पाया। हमको लगा यार सही में ये बंदा भगवान से बात कर रहा है। लेकिन इसको देखकर सर एक और चीज स्पष्ट हो गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। 100% अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग सबल लोग दुर्बलों की मदद करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो समाज के अंतिम पंक्ति में ऐसे भी लोग हैं सर जो 100 रुपया तक फी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको पैसे की बहुत दिक्कत होती है। क्यों ना आइए हम आप एक दूसरे की मदद करें, और मदद ऐसा करें कि एक हाथ से मदद करें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। तो सर, आप भी बच्चे को गोद लिए हैं, एकदम अब पूरा उम्मीद है कि आप लोग आईएएस बना ही देंगे। 100% एकदम 100%। क्या आप लोग को लगता है कि एसके झा सर ये लोग मिलकर आईएएस बना देंगे? पूरा उम्मीद है। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि हमारे साथ बात कर रहे थे पटना के एसके झा सर हैं और इनके हम क्लास में मौजूद, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।